ब्राह्मण पुत्र की अनोखी शादी। प्राचीन समय में एक नगर में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार का पुत्र विद्वान और रूपवान था। एक दिन वह शिक्षा के उद्देश्य से किसी अन्य नगर को गया। उसी नगर में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी, जिसके लिए कई राजकुमार विवाह प्रस्ताव भेजते थे, किंतु राजकुमारी का मन किसी पर नहीं ठहरता। राजकुमारी ने स्वप्न में देखा कि उसका भाग्य एक अनजान युवक से जुड़ा है। उसने एक चित्रकार को बुलाया और स्वप्न में देखे गए युवक का चित्र बनवाया। वह चित्र बिल्कुल उसी ब्राह्मण पुत्र का था जो शिक्षा के लिए नगर आया था। चित्र महल में रखा गया और सभी ने देखा। राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की, मैं उसी युवक से विवाह करूंगी जिसका चेहरा इस चित्र से मिलता है। इसी बीच एक रहस्यमय घटना घटी। राजकुमारी का अपहरण एक दुष्ट राक्षस ने कर लिया। महल में शोक छा गया। कई वीरों ने उसे खोजने का प्रयास किया, पर असफल रहे। कुछ समय बाद 3 युवक एक साथ राजकुमारी को खोजने निकले। पहला युवक चित्रकार था, जिसने राजकुमारी का चित्र बनाया था। दूसरा वह ब्राह्मण पुत्र था जो पढ़ाई के लिए नगर आया था। तीसरा एक सिद्ध योगी था जो मंत्र विद्या में निपुण था। चित्रकार ने राजकुमारी की पहचान करवाई। योगी ने अपने मंत्रों से राक्षस को परास्त कर राजकुमारी को मुक्त कराया और ब्राह्मण पुत्र ने अपनी वीरता से उसे सुरक्षित महल तक पहुंचाया। अब बेताल ने राजा विक्रमादित्य से प्रश्न पूछा, हे राजन, बताओ, राजकुमारी का असली पति कौन है? चित्रकार, योगी या वह युवक जिसने उसे सुरक्षित घर पहुंचाया? राजा विक्रमादित्य ने विचार करके उत्तर दिया, चित्रकार ने केवल उसका रूप अंकित किया, योगी ने उसे मंत्रबल से मुक्त किया, परंतु जिसने उसे सुरक्षित पहुंचाया और अपना जीवन दांव पर लगाया, वही उसका असली पति है। बेताल हंसा और बोला, राजा विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया, इसलिए मैं फिर अपने पेड़ पर लौट रहा हूं। यह कहकर बेताल फिर उड़कर अपने पेड़ पर चला गया और राजा को दोबारा पकड़ना पड़ा।